खुदावंद यीशु के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ कलाम अक़दस में से आज शाम देखिए। यूहन्ना का पहला ख़त है और उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और बच्चे आराम से बैठ जाएं, अब नहीं उठेंगे बच्चे यहाँ से। यूहन्ना का पहला ख़त उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा में यूं रकम है, न दुनिया से मोहब्बत रखो न उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। खुदा के बंदा लिखते हैं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो न उन चीजों से जो दुनिया में है। बड़ी अजीब बात है। हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है कि हम दुनिया को छोड़ दें? दुनिया में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने रिश्ते नाते छोड़ दें? दुनिया में रहते हुए ये किस तरह से मुमकिन है कि हम अपने कल्चर को, अपने मुआशरे को छोड़ दें? फिर लिखते हैं, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। यह बड़ा चैलेंज है कि अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे अंदर बाप की मोहब्बत नहीं है। इसका मतलब है बाप की मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया के साथ दुश्मनी करना पड़ेगी। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए बतौर इंसान। पिछले पैगाम में हमने सीखा था इतवार के रोज कि 4 मुफाहमात पेश की फिरौन ने मूसा को, और उनमें से एक मुफाहमत यह थी कि तुम बहुत दूर मत जाना, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि हमारी लाइफ में डबल स्टैंडर्ड बरकरार रहे। हम बहुत दूर ना चले जाएं, इतने रास्तबाज ना हो जाएं कि खुदा हमसे मोहब्बत करने लगे और हम खुदा के पसंदीदा हो जाएं। इसलिए वो चाहता है कि मेरे भी पसंदीदा रहो और थोड़ी देर के लिए खुदा के भी पसंदीदा रहो। ये हमारे दुश्मन इब्लीस का एजेंडा है। अब ये बात कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीज़ों से जो दुनिया की हैं, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। तो इसका साफ मतलब ये है कि फिर खुदा से मोहब्बत रखने के लिए हमें दुनिया के साथ अदावत रखनी पड़ेगी, दुनिया की चीजों के साथ अदावत रखनी पड़ेगी। और ये आज के इंसान के लिए नहायत मुश्किल बात है। क्यों? आज का इंसान दुनिया की चीजों के बगैर रह नहीं सकता। आज का इंसान दुनिया की ख्वाहिशों, दुनिया की रंगीनियों में इस कदर महव हो चुका है कि अब उसको इनसे अलग होना नहायत मुश्किल लगता है। यहां तक दिल लगा लिया है कि कोई शख्स मरने के लिए तैयार नहीं है। मौत का नाम सुनकर खौफजदा हो जाते हैं लोग और अपनी उम्र की बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं कि मैं जितने ज्यादा साल और इस दुनिया में रह सकूं मेरे लिए फायदेमंद है। सुन रहे?
खुदा के बंदा लिखते हैं ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीजों से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कश्ती समुंदर के ऊपर रमा दमा है, और जब तक वो कश्ती समुंदर के ऊपर है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहेगी, और अगर समुंदर का पानी कश्ती के अंदर आ गया तो वो तबाह हो जाएगी। अब हम इस दुनिया में तो हैं, लेकिन इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम इस दुनिया में तो हैं, हमें इस दुनिया में तो रहना है, लेकिन इस दुनिया जैसे बनना नहीं है, इस दुनिया जैसे काम नहीं करने। क्योंकि अगर इस दुनिया की ख्वाहिशात हम पर गालिब आ गई, अगर इस दुनिया के काम हम पर गालिब आ गए, अगर हमने इस दुनिया के साथ दिल लगा लिया, तो फिर हम खुदा से दूर हो जाएंगे। आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी मैं आपको बताने को हूं, जो एक वक्त था बड़ा सरगर्म था, खुदा के साथ वफादारी से चलता था, दुआ कलाम में जान फशानी करता था। लेकिन जब बरगश्तगी आड़े आ गई, जब दुनियावी ख्वाहिशात ने उस पर हमला कर दिया, तो उसने खुदा, उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत की परवाह किए बगैर दुनिया को अपना लिया। यह शख्स दिमास था, जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल का हम खिदमत था। आइए जरा कुलसियों के नाम का खत पढ़ते हैं, और उसके चौथे बाब की 14वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यहां पर क्या लिखा है इसके बारे में। कुलसियों चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। प्यारा तबीब लूका और दिमास तुम्हें सलाम कहते हैं। यह शख्स पौलुस के साथ साथ रहता था, और जैसे लूका तबीब जो पौलुस रसूल का शागिर्द था, जिसने इंजील भी रकम की इंजील भी लिखी, लूका तबीब वो बेसिकली पौलुस रसूल का शागिर्द था, और वो पौलुस के साथ खिदमत करता था। और लूका के साथ एक दूसरा साथी जो पौलुस की मुआवनत करता था खिदमत में, वो था दिमास। यहां पर जब कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने यह खत लिखा है, तो उस वक्त हालात साजगार थे, हालात बड़े अच्छे थे, और दिमास लूका की तरह मिलकर पौलुस के साथ खिदमत करता था। और पौलुस ने कुलसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए लूका और दिमास की तरफ से उनको सलाम लिखा है। और उसके बाद पौलुस ने और बहुत सारे खतूत लिखे, जिनमें तिमोथियस के नाम पहला खत जब लिखा गया तो उस वक्त भी हालात बहुत अच्छे थे और दिमास पौलुस के साथ था। लेकिन जब दूसरा खत तिमोथियस के नाम लिखा गया, तब हालात कुछ गड़बड़ हो गए। जरा देखिए दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 10वीं आयत, यहां पर क्या लिखा है। दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 10वीं आयत जी लिखा है, क्योंकि दिमास ने उस मौजूदा जहां को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। पौलुस यहां पर तिमोथियस को जब दूसरा खत लिखते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थस्सलुनीके को चला गया। सिचुएशन बदल गई, हालात तब्दील हो गए। एक वक्त था दिमास पौलुस के साथ सरगर्म था, खिदमत में शाना बशाना रहता था, खिदमत में संग संग रहता था और दिल जमी के साथ खिदमत करता था। लेकिन एक वक्त वो आ गया जब दिमास पौलुस को छोड़कर और खिदमत को छोड़कर इस दुनिया की रंगीनियों में महव हो गया, और उसने इस दुनिया को और इस दुनिया की ख्वाहिशात को अपने लिए चुन लिया। आखिर दिमास के फिर जाने की वजह क्या थी?
क्यों दिमाग बरगश्ता हो गया, क्यों दिमाग उल्टा फिर गया? तो जवाब है वजह दुनिया, इस दुनिया के बायस। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीजों से। क्यों? क्योंकि दुनिया और दुनिया की चीजें हम में से खुदा की मोहब्बत को डिलीट करने की कोशिश करती हैं। दुनिया की चीजें वो बैड सेक्टर है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है जो कंप्यूटर में बैठकर, इस सिस्टम में बैठकर, इंसानी जिस्म में बैठकर, इंसानी सोचों में बैठकर, इंसानी दिल में बैठकर खुदा की मोहब्बत को डिलीट कर देते हैं। और फिर हम किसी भी बात की परवाह किए बगैर गुनाह के साथ समझौता कर लेते हैं, गुनाह को अपना लेते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हमारी कितनी भारी कीमत अदा की गई है। चंद एक बातों पर गौर करेंगे जो दिमाग और आज के ईमानदारों की बरगश्तगी का बायस बनती हैं, जो खुदा की मोहब्बत से दूर चले जाते हैं। पौलुस कहते हैं कि दिमाग ने इस मौजूदा जहान, खराब जहान को पसंद कर लिया और मुझे छोड़ दिया। हमारे चौगिर्द हर एक चीज जो मसीह की निस्बत हमारी निगाह का, तवज्जो का मरकज बन जाती है, वो हमें खुदा की और मसीह की मोहब्बत से जुदा करती है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं मैंने दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को मसीह की खातिर कूड़ा जाना, वो मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती हैं। और फिर बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना दुनिया, ना दुनिया की चीज़ें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना भूख, ना काल, ना नंगापन, ना खतरा, ना तलवार, ना फरिश्ते, कोई भी कुदरत, कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये पौलुस रसूल खुदा के खादिम लिखते हैं। यहां पर चॉइस हमारी अपनी है। खुदा ने जब इंसान को बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो उसको फ्री एजेंसी भी दे दी, आजाद मर्जी भी दे दी। आज वही आजाद मर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं और इतना उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कि उस आजाद मर्जी को हम खुदा की मोहब्बत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और दुनिया के साथ दिल लगाकर खुदा की मोहब्बत से दूर चले जाते हैं। वो इस कदर दुनिया और उसकी रंगीनियों में महव हो गया कि वो अपनी आसमानी रोया को खो बैठा, वो अपने बुलावे को भूल गया, वो अपनी खिदमत को भूल गया और ये भूल गया कि उसको किस बात के लिए चुना गया है, उसका चुनाव किस बात के लिए किया गया है। आज ये अफसोसनाक हकीकत है कि दुनिया के बर्फानी हाथ मसीही ईमानदारों के जोशो जज्बे को, वलवले को ठंडा और मुंजमद कर रहे हैं और हम खुले दिल के साथ दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात को वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में और नतीजतन हम ठंडे पड़ रहे हैं। नतीजतन हमारे अंदर से गर्मजोशी ख़त्म हो रही है, सरगर्मी ख़त्म हो रही है। हम इबादत को रस्मी तौर पर परफॉर्म करते हैं, रस्मी तौर पर इबादत करते हैं। हमारी दुआएं रस्मी हो चुकी हैं, हमारी बाइबल स्टडी रस्मी हो चुकी है। डबल स्टैंडर्ड आ चुका है लाइफ में। दूसरी वजह क्या हो सकती है? सख्त एजार आसानी और आजमाइश। आइए देखिए पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं। पतरस का पहला खत 4 बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए जरा जल्दी से जी। ए प्यारो, ए प्यारो,
जो मुसीबत की जो आग मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना कर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी कि बात है, ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि हम एकदम हैरान हो जाएं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, बल्कि लिखते हैं रसूल कि जब तक जैसे जैसे मसीह के दुखों में शरीक होते जाओ वैसे वैसे खुशी करते जाओ। हमारी खुशी का जो पैमाना है उसको ऊपर जाना चाहिए, बजाय कि उसका ग्राफ नीचे जाता जाए और हम अफसुर्दा होते चले जाएं, हम मायूस होते चले जाएं, हम बरगश्ता हो जाएं। हमें बरगश्ता नहीं होना। जैसे जैसे मुसीबतें बढ़े वैसे वैसे हम मसीह में मजबूत होते चले जाएं, क्योंकि ये मुसीबतें आती ही इसलिए हैं कि हम मजबूत हो जाएं। आमीन। लेकिन हम इन मुसीबतों को चैलेंज समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर उनके आगे हथियार डाल देते हैं, हार मान लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, आजमाइशों का मुकाबला करना है। लूका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत को भी पढ़ दीजिएगा। लूका की इंजील 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत जी। और चट्टान पर कि वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं। हाँ जी, आगे पढ़े। लेकिन जड़ नहीं रखते मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर आ जाते हैं। फिर जाते हैं। वो उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हवा नहीं चलती, जब तक भूचाल नहीं आते, जब तक आंधियां नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने सीखा ये होता है कि मसीह में आकर खुशी ही खुशी है, मसीह में आकर इत्मीनान ही इत्मीनान है, मसीह में आकर खुशहाली ही खुशहाली है। उन्होंने ये तो सीखा ही नहीं होता कि मसीह में आके अय्यूब की तरह मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। सुन रहे हैं? लिखा है अय्यूब रास्तबाज था, अय्यूब कामिल था, अय्यूब बदी से दूर रहता था, अय्यूब खुदा के खौफ में रहता था, लेकिन इसके बावजूद आजमाया गया। हमने ये तो सीखा ही नहीं होता। मैं एक दिन बाइबल कॉलेज में बता रहा था स्टूडेंट्स को कि एक नया ईमानदार, न्यू क्रिश्चियन बिलीवर, जो न्यू कमर होता है, वो जब यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसका दुआ का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर इतना जोश होता है कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं लगते और वो हर वक्त मौके ढूंढता है कि मुझे दुआ का मौका मिले। हर वक्त वो दुआ करता है और ज़्यादा ज़्यादा दुआ करता है और ज़्यादा ज़्यादा बाइबल पढ़ता है और शायद कभी कभी किसी लम्हे वो अपने आप को पास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। वो समझता है कि शायद मैं अपने पास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरी दुआ ज़्यादा पावरफुल है, मेरी दुआ में ज़्यादा जोश है, मेरी दुआ में ज़्यादा जज्बात नज़र आ रहे हैं। लेकिन शायद वो इस बात से नावाकिफ़ होता है कि कुछ ही अरसे के बाद कुछ आंधियाँ, कुछ तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में उठने वाले हैं जो शायद मुझे गिरा देंगे। सो हमें केयरफुल होना चाहिए। शायद दिमाग की ज़िंदगी ऐसी थी, उसने खिदमत का तो आगाज़ किया, वो पौलुस रसूल के साथ तो रहता था, वो पौलुस से सीखता तो था, वो खतूत में भी पौलुस की मदद करता होगा, लेकिन शायद इस बात को भूल चुका था कि ज़िंदगी में उठने वाले तूफ़ान कितने कठिन हो सकते हैं, कितने गहरे और कितने घने हो सकते हैं। और बिलाखिर वो खुदा के हुजूर से निकल गया। तीसरी वजह क्या हो सकती है? मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत, झूठे उस्तादों का जिक्र है वहां पर। मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत, यह तीसरी वजह है
बरगश्तगी की। और जी। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से जी, बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ थैंक जाएगी। यू। झूठे उस्ताद उठेंगे और वो बरगश्ता करेंगे, वो मखलूत तालीमात का पैकेज बनाकर आपके पास लेकर आएंगे, और उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी ऑफर्स आपको देंगे जो आपको बड़ी जबरदस्त लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को मिठाई के अंदर थोड़ा सा जहर डाल के दे दिया जाए। वो देखने में आपको मिठाई ही लगेगी, बहुत स्वीट लगेगी, लेकिन उसके अंदर का जहर आपको खत्म कर देगा। सो ऐसे उस्तादों से केयरफुल रहें जो नीम हकीम खतरा जान है। उनके पास खुद के पास भी उतना की इल्म होता है और वो सिखाने के लिए चले जाते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे उस्तादों के बारे में कहा, अंधे ने अंधे को राह दिखाई, दोनों घड़े में जा गिरे। आज अंधा अंधे को राह दिखा रहा है। सुन रहे हैं? उनको खुद भी इतना इल्म नहीं होता और एक नया ड्रामा रचा कर बैठ जाते हैं। जिन्होंने माड़ी जी बाइबल पढ़नी आती हो, जनाब अपना गिरजा खोल के बैठ जाता है। क्या ऐसे पासबान बन जाएंगे? क्या ऐसे लीडर्स बन जाएंगे? याद रखिए, ऐसे झूठे उस्ताद बहुत सारे लोगों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएंगे। और ऐसे उस्तादों के बारे में मैं कहूंगा कि वो अपने साथ जहन्नुम का ईंधन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो जाएंगे, बाकियों को भी लेकर जाएंगे। केयरफुल रहे हैं ऐसे उस्तादों से। दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 3 और 4 आयत को भी पढ़ दें यहां पे प्लीज। दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 3 और 4 2 आयत को पढ़ दें। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद ऐसे उस्ताद ढूंढेंगे जो चिकनी चौपड़ी बातें करें उनके साथ। ऐसे उस्ताद ढूंढेंगे जो उनके दिल की बातें करें उनके साथ, जो उनको खुश रखें, जिनको सिर्फ हदिये के साथ गर्ज हो, उनकी जिंदगी के साथ कोई लगाव ना हो। वो इसलिए चिकनी चौपड़ी बातें करते हैं ताकि मोटा हदिया मिले। ठीक? वो जरूरतमंदों के पास नहीं जाते, बल्कि तगड़ी फैमिलीज के पास जाते हैं जहां से चंदा मोटा मिलेगा। और वहां पर जाकर भी वो लोगों का दिल रखते हैं, ऐसी ऐसी पेशन गोइयां करते हैं जो उनके दिल के मुआफिक हों, जो उनके लिए भली हों। ऐसे उस्तादों से केयरफुल रहें, ऐसे उस्तादों से बच जाएं जो आपकी जिंदगी खराब करते हैं। ऐसे उस्तादों से बच जाएं जिनके पास मखलूत तालीमात का पैकेज मौजूद है, जो बिदतें फैला रहे हैं, जो आपको बिदात का शिकार कर रहे हैं। बचें ऐसे उस्तादों से, बचें ऐसे उस्तादों से। चौथी वजह क्या हो सकती है? खुदा के घर से पहलू तही करना। पहलू तही से क्या मुराद है? खुदा के घर को छोड़ देना, खुदा के घर में ना जाना। और ये उस वक्त होता है जब हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, जब हमारी दिलचस्पी नहीं रहती, हमारी तवज्जो का मरकज कुछ और हो जाता है, हमारे दिल में कोई और ख्वाहिश मौजूद हो जाती है, तो फिर हम धीरे 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 खुदा के घर से किनारा कशी करते हैं। हम सीखना पसंद नहीं करते, हम खुदा के हुजूर से दूर चले जाते हैं और बिलाखिर बरगश्ता हो जाते हैं। नंबर 5, किसी गुनाह में फंस जाना, यह भी वजह है।
तिमोथियस को नसीहत करते हैं पौलुस रसूल, क्या लिखते हैं जरा पढ़िए। पहला तिमोथियस पहले बाब के 18 और 19 दो आयत हैं, 18वीं और 19 आयत को पढ़ दीजिएगा। पहला तिमोथियस पहला बाब उसकी 18 और 19 दो आयत हैं। फरजंद तिमोथियस, पौलुस कहते हैं फरजंद तिमोथियस, इन पेशन गोइयों के मुआफिक, इन पेशन गोइयों के मुआफिक, जो पहले तेरी बाबत कही गई थी, जो पहले तेरी बाबत कही गई थी, ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ, ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ, ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ सके, और ईमान और उसकी नेक नियत पर कायम रहे। ईमान में कायम रहे। ईमान में कायम रहना बहुत जरूरी है। और ये नसीहत पौलुस ने तिमोथियस को की है कि मैं नहीं चाहता कि जैसे बाकी बरगश्ता हो गए तू भी बरगश्ता हो जाए। जैसे बाकियों ने गुनाह को अपना लिया वो भी गुनाह की जिंदगी में चले जाएं। और याद रखिए, एक छोटा सा गुनाह हमारी जिंदगी के जहाज को गर्क कर सकता है। एक छोटा सा गुनाह, चुंटी बहुत छोटी होती है जिन्हों तुसी कक्की कीड़ी कहते हो, बिल्कुल छोटी सी टाइनी सी, उसका कोई वजन नहीं होता, बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर वो हाथी की सूंड के अंदर उसकी ट्रंक में चली जाए तो हाथी को मार देती है, उसकी जान ले लेती है। इसी तरह से एक छोटा सा गुनाह, वो इरादी हो या गैर इरादी हो, वो सिन ऑफ कमीशन हो या सिन ऑफ ओमिशन हो, वो जिंदगी के जहाज को गर्क कर सकता है। हमें केयरफुल रहना है, हमें केयरफुल रहना है। पौलुस कहते हैं तुम में से जो अपने आप को कायम समझते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, बड़ा फख्र करते हैं, वो भी खबरदार रहें कि कहीं गिर ना पड़े। रूहानी जिंदगी नशेबो फराज से भरी हुई है। यहाँ पर कोई घमंड नहीं कर सकता, कोई फख्र नहीं कर सकता। इसलिए हमें केयरफुल रहना है और यीशु मसीह के साथ और उसके कलाम के साथ जुड़े रहना है। नंबर 7, खुदा के कलाम को कबूल करने में नाकामी ये भी होता है। जब हम कलाम को कबूल नहीं कर पाते तो फिर भी हमारी जिंदगी में बरगश्तगी आ सकती है। लिखा, जब यीशु मसीह ने कलाम के हकायक को खोलना शुरू किया तो बथेरे उल्टे फिर गए और उन्होंने कहा तेरी तालीम नागवार है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू बहुत सख्त बातें करता है, और यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने अपने जो यीशु के 12 शागिर्द थे, यीशु ने उनसे कलाम किया और उनसे पूछा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो यूहन्ना कहने लगा जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे। सो अगर जिंदगी की बातें हम में कायम रहेंगी तो फिर कभी भी हम खुदा के कलाम और उसकी हुजूरी से निकल नहीं सकते। नंबर 7, मसीह के मुतल्लिक अधूरा इल्म भी हमारी बरगश्तगी का बायस बनता है। जब हमें पूरी समझ नहीं होती, जब हमें पूछा जाता है कि तुम यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हो, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता। हमें पूछा जाता है कि यीशु मसीह को सलीब पर क्यों लटकाया गया, तो हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि हम गिरजे में जाते हैं सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, हम गिरजे में जाते हैं फन के तौर पर और वहां पर आराम से बैठे रहते हैं, क्वायर प्रस्तुत करती है, खुदा के लोग दुआएं करते हैं, खुदा का खादिम कलाम सुनाता है। हमारा सिर्फ इतना काम है कि वहां पर चंदा डालना है और अपने घर चले जाना है, बस दैट्स इट। कलाम हमारे साथ नहीं जाता, इसलिए हमें कलाम की पूरी समझ आती ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जब मैसेज हो रहा होता है, कलाम हो रहा है, उन्हें नींद आ रही होती है। क्यों? इसलिए कि उनकी दिलचस्पी नहीं होती कलाम में। अगर दिलचस्पी होगी तो फिर आप ऊँगेंगे नहीं, आप सोएंगे नहीं, आप उठ के नहीं बाहर जाएंगे, बल्कि आप तवज्जो से कलाम को सुनेंगे और कलाम को नोट करेंगे अपने लिए और उसको अपने साथ लेकर जाएंगे और उसको अपने दिल में जगह देंगे और उस पर अमल करेंगे, ताकि जिंदगी के किसी भी खतरनाक मोड़ पर आपकी जिंदगी की गाड़ी उलट ना जाए।
ताकि समुद्र में बड़े बड़े तूफानों का भी सामना करती हुई आपकी कश्ती समुद्रों को अबूर करती चली जाए। सुन, लिखा है ना, दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीज़ों से। पौलुस की वफादारी क्या थी? आखिरी चंद बातें हैं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। पौलुस कुली तौर पर खुदा की मर्जी के तहत जिंदगी गुजारता था। वो तो सांस भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं लेता था। कैसा शख्स था वो हर बात में अपने खुदा को जलाल देता था, यहां तक कि वो अपनी कमजोरी में भी अपने खुदा को जलाल देता था। कमजोरियों में भी खुदा पर फख्र करता था और उसकी जिंदगी में कहीं पर भी कोई शिकायत मौजूद नहीं थी, कहीं पर भी गिला मौजूद नहीं था। हम तो जरा सा मुसीबत में पड़ते हैं तो गिलों से भर जाते हैं, बनी इस्राइल की तरह बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम तो सब्र करते 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 उकता जाते हैं। लेकिन पौलुस की जिंदगी बड़ी डिफरेंट थी। इसीलिए पौलुस ने बड़े वसूख से कहा, मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद हूं। और उसने मसीह की मानिंद बनकर दिखाया है। आज हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हम मसीह की मानिंद हो सकें, पौलुस की तरह खुदावंद पर भरोसा करें, उसकी मदद और उसकी नजात के मुंतज़िर रहें। तो यकीनन हम भी अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर यह कह सकेंगे कि मैं ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ चुकी हूँ। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।